जय हिंद। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छी होगी। तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक नए बैच के जानदार क्लास में। तो आप सभी से एक बात मैं पूछ लेना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक सुनाई दे रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर नहीं। तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें एक फायर इमोजी के साथ बताइए। मेरे दोस्त, जैसा कि हम लोग नए बैच के पिछले भाग में पढ़ा था लेंसों से प्रतिबिंब बनाने के नियम, जिसमें हमने 3 नियम पढ़े थे, जिसको हमने बहुत डीप में जाके देखा था। वो वीडियो जो आपकी थी वो कम यानी कि 15 से 16 मिनट का बना होगा। उसमें हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब बनाएंगे। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि आप सभी को अगर उत्तल लेंस के द्वारा से हम प्रतिबिंब प्राप्त करें तो हमें 6 स्थितियों को देखना होगा। 6 स्थितियाँ हमें मिलती हैं जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और अवतल लेंस की बात की जाए तो अवतल लेंस में 2 स्थितियाँ देखी जाती हैं मेरे साथी। तो बिना देर करते हुए सेशन को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए कि SW पर कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं मेरे साथी कि आपका उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में पहली स्थिति क्या आती है। पहली स्थिति आती है कि जब वस्तु अनंत पर हो। क्या? जब वस्तु अनंत पे हो तो हमें ये बताइए कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनेगा। तो आइए देखते हैं चुटकियों में। देखिए मेरे साथी कि क्या होता है कि जब हम वस्तु मान लिया कि हमें कोई वस्तु रखा है A और B, ये क्या है आपका वस्तु है और ये कहाँ पे है? अनंत पे है। अगर अनंत से आ रही है वस्तु तो इसका प्रतिबिंब हमें निकालना है। अब देखिए वस्तु कोई हमें प्रकाश किरण अनंत से अगर ले आ रहा हूँ, वस्तु रखी है इसमें प्रकाश किरण अनंत से आ रही है मेरे साथी, तो ये कहाँ पे मिलेंगी? ठीक है, ये कहाँ पे मिलेंगी? तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, ये क्या करता है? ये कहता है मेरे सामने आओगे तो मैं क्या कर दूंगा? झुका दूंगा। ये झुका देता है। कौन सा लेंस है? तो आपका है ये उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस झुका देगा और अवतल लेंस क्या करेगा? फैला देगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप क्लास ये तभी समझ में आएगी जब आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे। तो बिना देर करते हुए अगर उसे नहीं देखा है मेरे साथी तो जाकर इस क्लास के बाद उस क्लास को, पीछे वाली क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या करेगा? ये जब आपस में अनंत से आएंगे तो ये आपस में किस स्थान पे मिलेंगी? तो ये आपस में फोकस पर जाके मिलते हैं। ये झुका देगा, यहाँ पे ये झुकेगा, यहाँ पे ये झुकेगा, यहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं। लेकिन हम प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रतिबिंब बना रहे हैं जिसका निर्माण कर रहे हैं। किसके द्वारा हम कर रहे हैं? तो उत्तल लेंस के द्वारा हम निर्माण इसका कर रहे हैं। तो इसमें आपको 3 चीज़ें लिखने की जरूरत होगी: स्थिति, आकार और प्रकृति। तो इसमें प्रकृति क्या है? प्रकृति और स्थिति और आकार। इसमें आपका जो प्रकृति होगा वास्तविक व उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। स्थिति मतलब कहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब। आपका प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? फोकस पर। आकार क्या होगी इसकी? जो इसकी आकार होगी वो बिंदु के आकार की होगी। क्या होगी? बिंदु के आकार का। क्या इतनी बातें पहला आपको समझ में आया मेरे साथी? जब हम क्या करेंगे, वस्तु को हमने अनंत पे रखा, वस्तु को जब हम अनंत पे रखेंगे तो एक समान किरण आएगी और लेंस से क्या करेगा? लेंस इसे झुका देगा और हमें प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा फोकस पे प्राप्त हो जाएगा। अगर इसकी बात की जाए प्रकृति की तो ये वास्तविक प्रकृति होगी। वास्तविक प्रकृति हमेशा उल्टा होता है। और स्थिति की बात करें कहाँ पे बन रही है मेरे साथी, तो ये बन रही है आपके फोकस पे। और कितना वस्तु तो अनंत से आ रहा है लेकिन बन कैसा रहा है? प्रतिबिंब एकदम छोटा सा बन
ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा सा बिंदु के समान बन रहा है। क्या मेरे साथी को ये बात समझ में आई? आगे बढ़े, आइए। अब दूसरा क्या है मेरे साथी, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका कि जब वस्तु 2f से परे हो, परे का मतलब दूर हो, यानी कि पहला हमने अनंत से किया, दूसरा से हम कहाँ से करेंगे, दूसरा हम अनंत पे नहीं बल्कि 2f यानी कि f1 यानी फोकस से थोड़ा सा दूरी पे रखेंगे, यानी फोकस आपका यहाँ पे वस्तु पर, वस्तु ए बस। अब यहाँ से जब होगा तो हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त होगा, ये बात ध्यान से देखिएगा मेरे साथी। अगर प्रतिबिंब को प्राप्त करना है तो यहाँ पे आपका जो किरण है फोकस पे ऐसे चला जाएगा। अगर इसी स्थिति को अगर हम इसके प्रकाश केंद्र से ले जाएं, प्रकाश केंद्र से ले जाएं, प्रकाश केंद्र से ले जाएं तो आपका प्रतिबिंब बिंब यहाँ प्राप्त होगा a डैश b डैश, यानी कि ये आपका 2 यहीं पे f2, यहाँ पे 2f2 पर प्रकाश प्रतिबिंब आपका प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बातें सभी साथी को कुछ समझ में आया। अब इसमें हम लिखेंगे प्रकृति के बारे में, उसके बाद इसकी स्थिति, उसके बाद इसका आकार, यानी कि इसकी प्रकृति क्या होगी, इसकी स्थिति क्या होगी, इसका आकार क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो इसकी अगर प्रकृति की बात की जाए तो वास्तविक व उल्टा होगा। अगर स्थिति की अगर बात की जाए तो यह हमें 2f2 पर प्राप्त होगा, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है ये बात हमें बतानी थी। अगर वस्तु की बात की जाए तो वस्तु की जो प्रतिबिंब होगी वो हमें कैसा प्राप्त होगा, छोटा सा प्राप्त होगा। क्या छोटा वस्तु हमें प्राप्त होगा इसका प्रतिबिंब। क्या ये बात क्लियर हुई मेरे सभी साथी को? अब हम देखते हैं कि तीसरा, अगर हम तीसरे की बात करें तो जब वस्तु f2f1 पर हो, यानी कि आपका वस्तु जब यहाँ पे, ठीक है, वस्तु जब आपका 2f1 पे हो तो आपका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो आइए बना के देखते हैं। तो फिर वही अगर हम 2f1 पे रखते हैं तो प्रकाश की किरण जो होगी वो टकराएगी कहाँ पे, लेंस के द्वारक पे, और लेंस के द्वारक से टकरा के और उत्तल लेंस जो होता है वो क्या कहता है, मैं किरण को झुका दूंगा, ठीक है। लेकिन अवतल क्या कहता है, अवतल कहता है मैं फैला दूंगा। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए मेरे साथी अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ से अगर हम किरण ले जाएं तो यहाँ लेंस के द्वारक पे ये टकरा के फोकस से होकर ये गुजरेगी। कहाँ से होकर गुजरेगी, ये क्या कर रहा है, इसको झुका दे रहा है। क्या मेरे साथी को इतनी बात समझ में आया? अब देखिए यही प्रक्रिया हम इसमें फिर दोहराएंगे कि हम प्रकाश के केंद्र से अगर हम किरण ले जाते हैं और जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे, जहाँ पे ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पे हमारा प्रतिबिंब जो होगा प्राप्त होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अगर हम यहाँ से प्रकाश की किरण ले आते हैं मेरे साथी और आपस में हम देखेंगे कि ये दोनों इधर की तरफ चली जा रही है और जिस स्थान पे ये किरण एक दूसरे को काट रही है वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाए। क्या आपको ये बात समझ में आया? आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब अगर इसकी आकार से, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आया? अब इसकी आकार, स्थिति और प्रकृति की बात हम करेंगे तो आपका इसका प्रकृति क्या होगा? प्रकृति आपका हमेशा वास्तविक व उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा। ठीक है, अगर हम स्थिति की बात करें मेरे साथी, स्थिति,
अगर स्थिति की अगर हम बात करें इसकी, तो इसकी स्थिति हमें ये जो है आपका F2 पर ही प्राप्त होगा। क्या 2F2 पर, यानी कि दूसरे फोकस पे हमें प्राप्त होगा। अगर हम स्थिति की बात हम कर दें तो अब आता है आकार। क्या आता है मेरे साथी? आकार। शायद आप सभी को मेरा चेहरा या फिर ये क्वालिटी में अच्छी नहीं दिख रही हो, क्योंकि लाइट ना होने के कारण शायद आपको ना दिख रही हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है। अगर आकार की हम बात करें मेरे साथी, तो जितना बड़ा आपका वस्तु है, आपका ये वस्तु है A और B, और जो वस्तु जो है इसके बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे इसके बराबर का ही प्रतिबिंब बनेगा। बराबर आकार क्या होगा इसका? आकार जो आपका होगा ये वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर, ठीक है। कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। क्या ये बात मेरे सभी साथी को समझ में आई? चलिए अब हम चौथे की तरफ बढ़ेंगे। आइए मेरे साथी देखते हैं कि आपका जो चौथा स्थिति है वो क्या है। चौथे स्थिति में हम क्या करते हैं कि जब वस्तु F1 व 2F1 के बीच में हो, यानी कि जो F1 है और 2F1 है इसके बीच में अगर हम वस्तु रखेंगे तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं कि अगर हम इसके बीच में रखते हैं, वस्तु कहाँ पे रखते हैं? इसके बीच में। तो हमने जैसा कि बताया हम वस्तु से A और B है, A और B है। अगर हम सीधा ले जाते हैं मेरे साथी तो ये किधर जाएगा? ये फोकस से गुजरेगा, और जब हम प्रकाशित केंद्र से ले जाएंगे मेरे साथी, जब प्रकाशित केंद्र से ले जाएंगे तो ये आपस में थोड़ा दूर पे मिलेगा, ठीक है। ये हमने लिख दिया है, लेकिन ये थोड़ा दूर पे मिलेगा, और दूर पे मिलेगा यहीं पे आपका बनेगा प्रतिबिंब। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब इसकी आकार, स्थिति, वही सारी चीजें फिर, क्योंकि अगर हम साथी थोड़ी सी गलती करते हैं तो हमारा नंबर कट सकता है। और ये दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि अवतल या फिर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है। केवल आप चित्र आरेख के माध्यम से बताइए, केवल आपको चित्र आरेख यानी चित्र केवल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ दूरी पे मिलेंगे, तो अगर इनकी हम क्या मेरे साथी, क्या अगर आकृति की बात करें, इनकी हम क्या करें? आकृति प्रकृति की बात करें, ठीक है सर। प्रकृति की बात करें तो ये आपको पता है कि वास्तविक, ये कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा होगा। अगर हम स्थिति की बात करें, स्थिति की बात करें तो ये हमें कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? 2F2 से दूर पे प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2F2 से दूर, ठीक है। 2F2 से दूर हमें ये प्राप्त हो रहा है। क्या इतनी बातें कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे साथी? तुरंत बताइए समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है। अब देखिए अगर हम आकार की बात करें, आकार की, अगर इसकी आकार की हम बात करें तो इसका आकार क्या होगा? वस्तु से कैसा होगा? बड़ा होगा। वस्तु से बड़ा कैसा होगा? वस्तु से बड़ा, क्योंकि वस्तु यहाँ मिल रहा है, जाहिर सी बात है ये जितने दूरी पे मिलेगा तो ये वस्तु से बड़ा होगा या छोटा? तो मेरे साथी बड़ा होगा। क्या आपका चौथा पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार तुरंत हमें फायर इमोजी के साथ बताइए कि क्या चौथा आपका टॉपिक क्लियर हुआ। अब देखिए हम पांचवे पे आते हैं। तो पांचवे पे क्या करना है? जब वस्तु F पर हो, F1 पे हो, यानी कि फोकस पे हो, जब हमारा वस्तु यहाँ पे रहेगा मेरे साथी, यहाँ पे जो बन रहा है, मान चलिए ये धीरे धीरे दूर जाएगा, आनंद पे नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से अगर हम मान लें कि आपका ये वस्तु A और B है, तो ये फिर क्या होगा? यहीं पे टकराने के बाद फोकस से क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। अगर वही प्रक्रिया फिर हम अगर करें, ये आपके प्रकाशित केंद्र से सीधे ऐसे जाते हुए प्रतीत हो रहा होगा। जब ये जाते हुए प्रतीत हो रहा होगा मेरे साथी, तो एक समय ऐसा आएगा, शायद आपको इधर ज़्यादा न दिखाई दे रही, लेकिन ये जब दूर जा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये मिल जाएगा आपस में, ठीक है। एक समय
ऐसा आएगा जहाँ पे ये आपस में मिलेगा, और जहाँ पे आपस में मिलेगा वहीं पे आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक है, वहीं पे आपका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति की और स्थिति आकार की बात करें, जहाँ आकार की प्रकृति तो आपका वास्तविक वहाँ उल्टा होगा। अगर स्थिति की अगर बात की जाए मेरे साथी, तो ये कहाँ पे बन रहा है, अगर इसकी स्थिति की बात की जाए तो मेरे साथी ये कहाँ पे बन रहा है, ये बहुत बड़ा बनेगा। कहाँ, ये F2 से दूर बन रहा है। अगर स्थिति की बात करें तो ये आपका बहुत बड़ा तो बन रहा है, लेकिन बन कहाँ रहा है, अनंत पर, अनंत पर ये दूर जाके बनेगा, पता नहीं कहाँ जाए। अगर हम फोकस से इसकी अगर हम वस्तु रखते हैं तो ये जाके अनंत पर मिलता है, और इसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। अनंत पर बढ़ती है तो इसका मतलब ये हो गया आकार क्या होगा, बहुत बड़ा। क्या होगा, इसके आकार बहुत बड़ा होगा। कहाँ पे मिल रहा है, बड़ा होगा या नहीं होगा। अब देखिए छठा 6, हमने जैसा कि बताया था कि आपको 6 स्थितियाँ पढ़नी होगी, और आज 6 स्थितियाँ हम लोग कंप्लीट करेंगे, और हम छठे स्थिति पे आ गए हैं। छठा स्थिति क्या कह रहा है कि जब वस्तु प्रकाशित केंद्र O से F1 के बीच हो, यानी कि प्रकाशित केंद्र O और F1 के बीच, यानी कि वस्तु आपकी यहाँ पे हो, तो ये वस्तु A और B हमने नाम दे दिया। यहाँ पे ये टकराएगा मेरे साथी, और फोकस पे जाके फोकस से चला जाएगा। अगर हम क्या करें, अगर हम प्रकाशित केंद्र से पकड़ ले जाए मेरे साथी, तो ये चला जाएगा, और हम क्या देख रहे हैं, ये यहाँ से फैलता हुआ, यानी कि ये दोनों आपस में से दूर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अगर दूर होता हुआ प्रतीत हो रहा है तो यहीं से ये आपस में, यहाँ देखिए पीछे की तरफ ही, इस साइड, जिस साइड से करंट आ रही है, ये इधर बनेगा, यहाँ A डैश इसको मान लीजिए, और इसको B डैश, ये आपका प्रतिबिंब यानी कि I हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि अगर यहाँ कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है, अगर यहाँ से ये कोई देख रहा है तो सोचेगा कि ये प्रतिबिंब ये किरण किधर से आ रही है, जिधर से आ रही है तो वहीं पे बनेगा। ये केवल आप पे बनता है। अगर इसकी हम क्या आकृति यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका आकृति प्रकार और स्थिति की बात करें तो यहाँ पे इसका प्रकृति क्या होगी, इसका प्रकृति आभासी होगी, आभासी व सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो वस्तु की ओर, क्या वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने वस्तु शुरू किया था, वस्तु की ओर ये बन रहा है। अगर आकार की बात करें तो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या मेरे साथियों को ये 6 स्थितियाँ समझ में आया? तुरंत एक फायर इमोजी सेंड कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। फाइनली चलिए मेरे साथी, अब देखते हैं कि अवतल लेंस के माध्यम से हम प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में आपको 2 स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। पहली स्थिति क्या होगी कि जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरी स्थिति क्या होगी जब वस्तु प्रकाशित केंद्र से लेकर के, कहाँ से, वस्तु अनंत से लेकर प्रकाशित केंद्र के बीच में हम कहीं पर भी रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से, बहुत ही शांति के साथ हम पढ़ेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहला काम क्या किया, हमने लेंस बनाया, इसमें हमने कारक लगाया, और इसके साथ मुख्य अक्ष खींचा। मुख्य अक्ष पर यहाँ पे एक केंद्र होगा जिसको हम लोग प्रकाशित केंद्र कहते हैं, और यहाँ पे आपका हो जाएगा F2, और यहाँ पे 2F2 बिंदु 1 है, यहाँ पे F1 है, F1, और यहाँ पे 2F1 है, ये हो गया। अब हम बिंदु क्या रखते हैं, कहाँ पे, अनंत पे रखते हैं। ठीक है, अनंत पे रखते हैं। वस्तु मान चलिए हमने यहाँ अनंत पे रख दिया। क्या किया मेरे साथ, वस्तु को हमने अनंत पे
रख दिया। ये आपका ए हो गया, वस्तु बी हो गया, ये आपका क्या है, वस्तु है। क्या है, वस्तु है। अगर हमने आपको बताया था कि यहाँ से अगर हम किरण ले जाएंगे तो ये अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस क्या करता है, किरण को फैला देता है। ये क्या करेगा, फैला देगा इधर की तरफ। यहाँ से भी अगर हम एक ले आए तो ये इधर की तरफ फैल जाएगा, लेकिन यहाँ से जब वो फैल जाएगा तो यहाँ पे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको लगेगा कि किरण किधर से आ रही है, जिधर वस्तु रखी हुई है। आपको ये थोड़ी ना पता होगा कि वस्तु वहाँ पर रखी है, लेकिन समझ में यही आएगा कि यहाँ से जो आपका फोकस, यहाँ से जो आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे साथी, ये डायरेक्ट आके फोकस पे बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये पीछे की तरफ आए और यहाँ फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। और इसकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति की बात करें, स्थिति की बात करें, स्थिति और आकार की बात करें मेरे साथी, तो आप इसमें बिना देखे बता सकते हो कि ये इस साइड में बन रहा है। तो ये कैसा बन रहा है मेरे साथी, आभासी बन रहा है। कैसा, आभासी व सीधा बन रहा है। ठीक है, आभासी व सीधा बन रहा है। अगर स्थिति की हम बात करें तो ये बिंदु के आकार का बनेगा, लेकिन ये इसका आकार, अगर स्थिति की बात करें, सॉरी स्थिति की बात करें तो ये कहाँ बन रहा है, फोकस पे F2 पर बनेगा, बनेगा। अगर इसकी बात करें आकार की, तो आकार आपको दिखाई दे रहा होगा बिंदु के समान, बिंदु के समान इसकी आकार बनेगा। क्या आप सभी को यहाँ तक दिखाई दे रहा है मेरे साथी? अब देखिए दूसरा क्या स्थिति आती है कि जब वस्तु अनंत व प्रकाश के केंद्र के बीच कहीं पर भी हो, यहाँ पे के बीच कहीं भी हो, कहीं भी हो, तो यहाँ पे देखिए हम बना लेते हैं सबसे पहले क्या, आपका अवतल लेंस। क्या बना लेते हैं, अवतल लेंस। हमने ये मुख्य अक्ष किया, प्रकाशित केंद्र O हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F2 और यहाँ पे 2F2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा F1 और यहाँ पे हो जाएगा 2F1। ठीक है, अब यहाँ पे हम कहीं पे भी इसके और इसके बीच अनंत से लेके कहीं पे, मान लीजिए यहाँ पे वस्तु अगर रखते हैं, अगर हम यहाँ पे वस्तु रखते हैं मेरे साथ, ये फिर यहाँ आएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। फिर यहाँ उसके, ठीक है, यहाँ पे हमने लिया तो क्या हो गया, फैल गया। जब ये फैल गया तो अब हम एक किरण और लाएंगे और प्रकाश के केंद्र से भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ये सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर हम एक स्थिति देखें मेरे साथी, अगर एक स्थिति हम देखेंगे तो ये आपस में आके देखो कहाँ पे मिलेंगे। ये आपस में उधर से अगर हम देखें तो आपको इधर साइड में ये दोनों एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। यहीं पे आपका इमेज यानी कि प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर प्रकृति की बात करें तो ये भी क्या होगा, प्रकृति, स्थिति और आकार। प्रकृति की बात करें तो आभासी व सीधा, आभासी व सीधा। अगर हम स्थिति की बात करें मेरे साथी तो ये कहाँ पे बन रहा है, यानी ये बन रहा है फोकस और प्रकाशित केंद्र की मध्य बन रहा है। F2 व प्रकाश फोकस, F2 व प्रकाशित केंद्र की मध्य बन रहा है। अगर आकार की अगर हम बात करें मेरे साथी तो क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा। यहाँ पर वस्तु इतना बड़ा है, लेकिन अगर यहाँ से आकार की बात देखी जाए तो वस्तु से छोटा। क्या मेरे सभी साथी को ये बात क्लियर हुई? यहीं पे आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। अब हम लेंस से कहानी संबंधित जो ही चीज़ें थी हमने सब खत्म कर लिया है। अब हम लगाएंगे न्यूमेरिकल, जो कि अगली क्लास में होगी। मेरे साथी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतना मेहनत आज लगातार आपके मैंने 2 क्लास लिए हैं। 2 क्लास में से आपका ये एक पहला ये है और इससे पहले मैं एक ले चुका हूँ। ठीक है, तो बिना देर करते हुए चैनल
हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आप सब हमारे साथ बने रहिए, आप सबके लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ शानदार क्लास में।